तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा पावरफुल है, सरकार तक को हिलाने की ताकत रखते हैं ये पुजारी। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर के हो सकता है कि ये जो टॉपिक है वो किसी को अच्छा ना लगे, पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इस पे हम किसी भी जाति, धर्म, भाषा को लेकर के और किसी की नेशनैलिटी पे लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। एक विचार आपके सामने रख रहे हैं कि इस प्रकार की घटना भी नेपाल में हुई है और यह क्यों हो रही है, इसके पीछे किसका हाथ है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में जो भारतीय भट्ट ही पूजा क्यों करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि अपना जो आज का टॉपिक है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में आज भी भारतीय भट्ट लोग पूजा क्यों करते हैं। तो इसी विषय पे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास बताना चाहूँगा। दोस्तों इतिहास में सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जो एक ग्वाला रहा करता था जो कीर्तिपुर का रहने वाला था, और वो कीर्तिपुर काठमांडू क्षेत्र में ही उसके संगठित रूप से वो एरिया था, कीर्तिपुर काठमांडू में ही आता है। तो जो कीर्तिपुर का ग्वाला था वो गाय चराते चराते गौशाला नामक क्षेत्र पे आता था। तो गाय चराते हुए वहाँ चरा करके जब गौशाला जो आज का पशुपतिनाथ है वहाँ पे चराने के बाद जब वापस जाता था तो जितनी भी गाय हैं वो सब दूध देती थी एक गाय को छोड़ के। तो इस बात से जो ग्वाला था वो काफ़ी परेशान हो गया था कि ये जो एक गाय है वो दूध क्यों नहीं दे रही है। तो उसने कोशिश किया कि इनकी रूटीन को पता किया जाए कि ये क्या करती है, कब खाती हैं और कब इस बीच में टाइमलाइन में क्या होता है। यह पता करने के लिए जब उस गाय को उस ग्वाले ने फॉलो किया तो यह पता चला कि गौशाला के एक क्षेत्र में आकर के वो पर्टिकुलर गाय अपने दूध को पूरा बहा देती थी। तो यह देखकर वो भी बहुत अचंभित हुआ और उसको वो लगा कि इस क्षेत्र में कुछ है। और समय अनुसार जब वहाँ पे थोड़ा उत्खनन हुआ और खुदाई हुई तो वहाँ एक जोत निकली और उसी जोत के सेंटर एरिया में ही पशुपतिनाथ का जो मेन जो ज्योतिर्लिंग है वो स्थापित किया गया। तो दोस्तों आज भी पशुपतिनाथ के प्रांगण में आपको गौशाला देखने को मिल जाएगा। और जो मेनली है पशुपतिनाथ मंदिर को पशुपति नाम मतलब जो क्षेत्र है उसे पशुपतिनाथ मंदिर के क्षेत्र के नाम से नहीं जाना जाता, गौशाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो वहाँ पे जो भगवान है वो जो ज्योतिर्लिंग है वो पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के आसपास राजा पुष्पदेव ने इसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर जो मंदिर के प्रांगण में मंदिर बनाने का कोशिश किया और 5वें माले तक इन्हें मंदिर बनाया। परंतु जैसा कि आपको मैं बता दूं कि नेपाल में प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप आते रहते हैं, इसी भूकंप की वजह से यह मंदिर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ और सिर्फ 2 मंजिल का रह गया। और आज भी आप देखें तो पशुपतिनाथ मंदिर में रिनोवेशन का काम चलता रहता है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो सिर्फ हिंदुओं का धार्मिक स्थल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही पूजा नहीं करते, यहाँ पे सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी पूजा करते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि बौद्ध धर्म के लोग कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के अवसर पर भगवान शिव की बोधिसत्व के रूप में पूजा करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्यों नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भारतीय पुजारी पूजा करते हैं। यहाँ पे कोई भी नेपाली पुजारी पूजा नहीं करता है। जो मेन प्रीस्ट है, जो मेन पुजारी है वो भारतीय क्यों है, जो कि अपना मेन टॉपिक है, इसी के बारे में आगे बात करूँगा। तो इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण ऐसे बताए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला कारण यह माना गया है कि जो नेपाली पुजारी हैं वो पूजा और सेवा कार्य को लेकर के और जो भगवान का प्रसाद होता है वो नहीं लेते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो जो सैलरी है उनकी और जो भगवान का प्रसाद है वो लेना पसंद नहीं करते हैं और इसे एक सेवा के रूप में कार्य करना चाहते हैं। और इसके विपरीत अगर आप देखें तो जो भारतीय पुजारी हैं वो भगवान के सेवा कार्य के विपरीत प्रॉपर तरीके से सैलरी और भगवान के प्रसाद को भी लेकर के जाते हैं और इसी कारण वहाँ पे भारतीय पुजारी होते हैं।
एक मान्यता ऐसी भी है दोस्तों कि पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी होने के लिए जो पुजारी है उसे पुष्टों से शाकाहारी होना बहुत ज़रूरी है, जबकि नेपाल में काफ़ी ऐसे ब्राह्मण हैं जो शाकाहारी नहीं हैं, और इसी कारण से जो पशुपतिनाथ के मंदिर में पुजारी के रूप में नेपाली पुजारी को नहीं रखा जा सकता, ऐसी मान्यता है। दोस्तों एक मान्यता ऐसी भी है कि पशुपतिनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के लिए कृष्ण यजुर्वेद ग्रंथ की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए तो नेपाल के जितने पुजारी हैं वह सब शुल्ल यजुर्वेद तक के ग्रंथ की जानकारी रखते हैं, और इसी कारण से जो भारतीय पुजारी हैं उन्हें कृष्ण यजुर्वेद ग्रंथ की जानकारी होने की वजह से ही वो वहाँ पूजा कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पुजारी का कार्य करने के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, और जो कि सिर्फ भारत में है, और इस प्रकार का पाठ्यक्रम नेपाल में ना होने के कारण नेपाल के पुजारी भी पूजा नहीं करा पाते पशुपतिनाथ में, और यहाँ पे भारतीय पुजारी पूजा करते हैं। नेपाल के सारे पुजारी अगर इन कंडीशंस को फुलफिल भी करें तभी वो पशुपतिनाथ की पूजा करा सकते हैं, परंतु सवाल यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जब सन 2008 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने पशुपतिनाथ मंदिर से भारतीय पुजारी को हटाने का प्रयास किया और उनकी जगह नेपाली पुजारियों को रखने की कोशिश की उनने, और तब इस निर्णय का व्यापक रूप से विरोध हुआ और वहाँ वापस फिर से भारतीय भट्ट जो कि पशुपतिनाथ के पुजारी होते हैं उन्होंने पूजा करना चालू किया। आप इन भारतीय भट्ट की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस निर्णय को लेकर के जब पशुपतिनाथ में नेपाली पुजारी ही पूजा कराएं, इसको लेकर के जब पुष्पकमल दहल जी ने निर्णय लिए तो इस प्रकार के कोशिश हुई कि सरकार अपने आप में गिर गई और ये अपने आप जो भारतीय भट्ट लोग थे वो पूजा कराने लग गए। तो आप समझ सकते हैं इनकी ताकत कितनी है। और दोस्तों मैं आप सभी को ये बता दूं कि सन 1993 में जो नेपाल के सदस्य सचिव थे टंडन, उन्होंने एक कानून बनाया जिससे कि उन्हें यह मतलब कहा गया कि जो नेपाल में जो पशुपतिनाथ में जितना भी पैसा जो जमा होता है जो कि दान से आता है उन सब का एक प्रॉपर ऑडिट हो, और वो जो खर्चा है वो जो पैसा है उसका पूरा का पूरा जो खर्चा हो वो मंदिर के अंदर ही लगे। परंतु इस कानून के चलते जो भारतीय पुजारी जो भट्ट लोग थे वो यह बोलने लग गए कि हम मंदिर में पूजा नहीं कराएंगे और पूरी तरीके से मंदिर पूजाहीन रहेगी, और इसको लेकर के कानून हटाने के लिए जिद पर अड़ गए। और इसी के संदर्भ में देखा जाए तो जो सदस्य सचिव जी टंडन जी ने कानून लाए थे और उन्हीं सदस्य सचिव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, सरकार तक को हिलाने की ताकत रखते हैं ये पुजारी। और यहाँ तक कि जो मंदिर का जो पैसा होता है, मंदिर का जो दान जो पैसा होता है उसको नेपाल सरकार ऑडिट नहीं कर सकती, और इन पैसे को लेकर के ये जो भारतीय पुजारी भट्ट लोग हैं वो पैसे का क्या उपयोग करते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये किसी को कुछ पता नहीं है। एक डेटा के अनुसार नेपाल के जो पशुपतिनाथ मंदिर में प्रतिदिन 10,000 तक के लोग आते हैं, वो भी अलग अलग देश से। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि प्रत्येक दिन में नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसका कितना कलेक्शन होता है। तो क्या इन पैसे को नेपाल के विकास में खर्च नहीं किया जा सकता? सोचना चाहिए इस बारे में। और दोस्तों बात करते हैं मेरे ओपिनियन की और मेरे एक एक्सपीरियंस के बारे में। मैं भी जब पशुपतिनाथ मंदिर गया था तब मैंने यह महसूस किया कि वहाँ पे पुजारियों की सही में जो ताकत है, जो भट्ट लोग की ताकत वो बहुत ज़्यादा है, और जो निचले तबके के लोग हैं या जो कॉमन पीपल है उनको ये कुछ नहीं समझते। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि मैं जो आर्य घाट है, आर्य घाट से जब ऊपर की तरफ आ रहा था तो मैंने रॉन्ग वे ले लिया था। आप देखें तो आर्य घाट से जो सीधा जो गेट आता है उससे अगर आप सीधे जाएं तो आप बाहर निकल सकते हैं, पर मैंने रॉन्ग टर्न ले लिया और वहाँ से वो भट्ट आ रहे थे। आप समझ सकते हैं वो भट्ट लोग आ रहे थे, और जब वो आ रहे थे सामने और मेरा आमना सामना हुआ तो उन्होंने मुझे धकेल दिया। तो मैं को ये अंदाज़ा हो गया था और मुझे लगा कि ये कौन है एक्चुअल में, उस समय मुझे पता नहीं था। और जब जिस प्रकार मैंने उनके बारे में सर्च किया, रिसर्च किया, पता चला और काफ़ी इतिहास खंगाला तो मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत पावरफुल लोग हैं, धर्माधिकारी टाइप के, जो धर्म को ठेकेदार कह सकते हैं आप, धर्म के जो ठेकेदार हैं वो हैं।
कहीं ना कहीं ये नेपाल के समाज को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, और धार्मिक स्तर पे देखा जाए या साइकोलॉजिकल स्तर पे काफ़ी लेवल पे ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बताई दी कि किस प्रकार जो फंड्स हैं उन पे भी इनका कब्जा रहता है। तो इस मुद्दे को लेकर के नेपाल सरकार को सोचना चाहिए। खैर, नेपाल सरकार अपने आप में ही सत्ता बचाने में लगी हुई है। कोई सत्ता पाना चाहता है, कोई सत्ता हटाना चाहता है, कोई सत्ता लेना चाहता है, कोई सत्ता बने रहना चाहता है। तो इन्हें इन सब चीज़ों से मतलब तो होगा नहीं, पर मुझे लगा कि आप लोगों से ये चीज़ शेयर करना चाहिए, इस वजह से मैंने इसके संबंध में वीडियो बनाया और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताया। और मैं यह भी बता दूं दोस्तों, हो सकता है कि जो पुजारी भट्ट लोग हैं, जो भारतीय पुजारी हैं, जो काफ़ी समय से पूजा कराते हुए आ रहे हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, हो सकता है इनके ऊपर कोई ऐसा कोई विदेशी हाथ हो जो इनको संरक्षण देता हो। मैं यहाँ पे सिर्फ भारत और नेपाल की बात नहीं करूँगा दोस्तों। हो सकता है कि कुछ बाहर के ऐसे शक्तियाँ हों जो पुजारी को कंट्रोल करती है और पुजारी से ये सब करवाती हैं, और पुजारी फिर समाज को कंट्रोल करता है और धर्म को कंट्रोल करता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपके सामने ये व्यू रखा। बाकी रिसर्च का विषय है, जांच का विषय है। सरकार को भी अपने लेवल पे जांच करनी चाहिए, चेक करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं हो रहा है, और सही चीज़ जनता के सामने आनी चाहिए। तो ये कोशिश थी मेरी तरफ से दोस्तों आप तक ये बात पहुंचाने की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगा इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।